हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज का कलाम है इब्रानियों की पुस्तक की 13 अध्याय का 3। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें यूँ सिखाता है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। कैदिया, यहाँ पर जो कैदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि आज जितने भी संसार में लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जेल में है वही कैदी है। आत्मिक आँखों से अगर हम देखें तो आज इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं जो मसीह प्रभु को नहीं जानते, वो सब एक प्रकार से कैदी ही है, क्योंकि वो सब पाप के बंधनों में बंधे हुए हैं, पापों की गुलामी में है, कैद में है। शैतान के दूतों ने उनको पूरी तरह से कैदी बनाकर रखा है। बहुत से लोगों का जीवन में श्राप, बंधनें हैं, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माओं का बंधन है उनके जीवन में, शांति नहीं है जीवन में, बीमारियां है, अशांति है, झगड़े है, वैर है, लड़ाई है, अहंकार है। ये सब कुछ शैतान की वो जाल है, वो बंधन है जिसमें आज लोग बंधे हुए हैं, वो आज कैदी है। ये सारे जगत के लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीह में स्वतंत्र नहीं किए गए हैं, वो सब जो खुदा से आज अलग है, वो सब कैदी है। और हम मसीहों को चाहिए कि जिस प्रकार हम प्रभु में विश्वास करने के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम भी लोगों को, कैदियों को, जो कैद है, जो मसीह के प्रेम को नहीं जानते, जो शैतान के बंधन में है, हमें चाहिए कि हम उनको उनकी सुधि लें। किस प्रकार? हम लोगों को सुसमाचार बताए, हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम को बताए, परमेश्वर की गवाह बनकर उनके सामने जाए, लोगों को छुटकारा दिलाए, प्रभु को परमेश्वर से लोगों को मिलाए। क्योंकि यहाँ पर वचन कह रहा है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक समय था जब हम भी कैद थे, हम भी बंधनों में थे, पापों के बंधनों में थे, कैदी थे, लेकिन आज हम मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर कहता है, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। आज बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, परिवार में बुरा बर्ताव हो रहा है, समाज में बुरा बर्ताव हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। हमें उनके दुखों को देखकर, उनके साथ जो गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखकर हमें परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, यानी कि हर एक मनुष्य से प्रेम करो। तो जब किसी के साथ बुरा बर्ताव होता है तो हमें भी ऐसा चाहिए कि जैसे हमारे साथ ही वो बुरा बर्ताव हो रहा है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें उन लोगों का सुधि लेना चाहिए, हमें उनके लिए परमेश्वर से दुआ करना चाहिए, हमें उनके दुखों में उनका साथ देना चाहिए, और हमें उनको परमेश्वर का सुसमाचार बताना चाहिए, उनको परमेश्वर के करीब लाना चाहिए, जिससे कि वो हर एक कैदी स्वतंत्र हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। और जितने भी लोग बुरा बर्ताव के द्वारा सताए गए हैं वो सब आज़ाद हो सके और वो शांति को प्राप्त कर सके। जो मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें दुख और क्लेश होगा, पर धादस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जिसके पास मसीह है, शांति का दाता, उसके पास सब कुछ रहेगा। और हमें चाहिए कि हम ऐसे कैदियों को और ऐसे बुरा बर्ताव जिसके साथ हुआ है उन सभी लोगों को हमें प्रभु के पास लाना है। इसलिए भाइयों और बहनों, मुझे आप लोगों से यही कहना है कि हमें हर एक लोगों को जो मसीह को नहीं जानते उन्हें हमें परमेश्वर का कलाम को, परमेश्वर का सुसमाचार को उनके तक लेकर जाना है। हर एक लोग जो आज दुखों में है, जिसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनको हम प्रभु के प्रेम के बारे में उन्हें हमें बताना है, उनकी सुधि लेनी है, उनके लिए प्रभु से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। और उन्हें हमें मसीह के प्रेम से मिलाना है और उनको स्वतंत्र करना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।